नमस्कार छात्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं विषय हिंदी के देखिए सभी सत्य प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने और लिखा हुआ है कि काले मेघा पानी दे पाठ रेखा चित्र है। तो ये देखिए यहाँ पर असत्य हो जाएगा क्योंकि यह रेखा चित्र नहीं, यह देखिए क्या है, यह देखिए संस्मरण है। तो इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने कि परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। तो ये देखिए यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है। तो ये देखिए यहाँ पर असत्य हो जाएगा क्योंकि यह रचना देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा की है। तो ये रचना किसकी है? तो ये देखिए रचना यहाँ पर महादेवी वर्मा की है। अगला प्रश्न चौथा है कि इंद्र सेना का अर्थ मेढक मंडली होता है। तो ये देखिए यहाँ पर सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा के सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। तो ये देखिए यहाँ पर असत्य हो जाएगा क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने देखिए किया हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर छठवां के भक्तिन देहातिन थी। तो ये देखिए यहाँ पर सत्य हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि बाजार का जादू आँख की राह काम कहता है। तो ये देखिए यहाँ पर सत्य है। आठवां प्रश्न है कि जैनेंद्र कुमार मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नौवां के गुण की संख्या 3 होती है। तो हाँ देखिए शब्द गुणों की संख्या यहाँ पर 3 ही होती है। 10वां प्रश्न है कि वर्णक छंद की गणना वर्ण के आधार पर की जाती है। तो हाँ वर्णक छंद की गणना वर्ण के आधार पर की जाती है। 11वां प्रश्न है जहाँ कारण के बिना कार्य होना कहा जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। तो ये देखिए यहाँ पर सत्य हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर देखिए विभावना अलंकार होता है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने 12वां यहाँ पर कि आत्मकथा सत्य घटनाओं पर नहीं होती है। तो ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा, मतलब सॉरी यहाँ पर असत्य हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या होता है, सत्य घटनाएं होती हैं। 13वां प्रश्न है कि रेडियो नाटक में संवाद का कोई महत्व नहीं होता जबकि होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, देखिए असत्य हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। तो ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा क्योंकि यह देखिए डॉक्टर नागेंद्र ने इसके बारे में कहा है। किसके बारे में किसने कहा है? तो ये देखिए डॉक्टर नागेंद्र ने ये देखिए परिभाषा दी है किसकी? छायावाद की। 15वां प्रश्न है कि दोहा वर्णक छंद है। तो ये देखिए यहाँ पर असत्य हो जाएगा क्योंकि दोहा एक यहाँ पर मात्रिक छंद है। कौन सा छंद है? मात्रिक छंद है। चलिए बात करेंगे आगे वाले प्रश्नों की। तो ये रहा देखिए आपके सामने और प्रश्न यहाँ से। तो प्रश्न है देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि एकांकी श्रव्य काव्य का रूप होता है। तो देखिए ये यहाँ पर श्रव्य काव्य का रूप नहीं होता है, ये देखिए दृश्य का होता है, यानी ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए असत्य हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि अलंकार का अर्थ दर्पण होता है। ये देखिए यहाँ पर असत्य हो जाएगा क्योंकि अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। ये तो आप देखिए जानते ही होंगे। चलिए नहीं जानते होंगे तो आप जान चुके हैं। अगला प्रश्न है समाचार पत्र लेखन के 7 ककार होती हैं। तो ये ऐसा नहीं है, इसके देखिए यहाँ पर 6 ही ककार होते हैं जिसके कारण यह असत्य हो जाता है। 19वां प्रश्न है कि कविता का अनिवार्य तत्व लय है। तो हाँ ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या है, तत्व लय ही है। 20वां प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने और लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए इसमें कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 2 खंडों में है। तो ये देखिए यहाँ पर असत्य हो जाएगा क्योंकि यह देखिए यहाँ पर 4 खंडों में है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपके सामने 21वां कि प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ये देखिए यहाँ पर असत्य हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि बच्चे पित्यासा में निडों से झाँक रहे होंगे। तो हाँ ये देखिए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है। तो हाँ ये देखिए यहाँ पर सत्य हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा। 25वां प्रश्न है सीधी बात छंदों के चक्कर में फंस गई। तो ये भी देखिए बिल्कुल सत्य होगा। 26वां प्रश्न है कि रघुवीर सहाय दूसरे
तार सप्तक के कवि हैं, तो ये भी देखिए यहाँ पर सत्य हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं, तो ये भी देखिए यहाँ पर सत्य होगा। 28वां प्रश्न है कि रामचरित मानस की रचना ब्रज भाषा में की गई है, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए ब्रज भाषा में, जबकि जो रामचरितमानस है ये देखिए अवधी भाषा में लिखी गई है, जिसके कारण ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29वां कि डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, तो ये देखिए सत्य होगा, अभी हमने आपसे ऊपर इसके बारे में चर्चा की है। 30वां प्रश्न है कि कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए बात कहते हैं और प्रश्नों की। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने 31वां कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया जाता है, तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ऐसा ही होता है। देखिए कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए जो अपाहिज है उसको देखिए रोने के लिए मजबूर किया जाता है। 32वां प्रश्न है कि कुंवर नारायण प्रगतिवादी रचनाकार हैं, तो ये देखिए यहाँ पर असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह नई कविता के हैं। कौन सी कविता की हैं, ये देखिए यहाँ पर नई कविता की हैं, तो ये आपको इतना देखिए याद रखना होगा। अगला प्रश्न है 33वां कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो हाँ ये बिल्कुल सत्य होगा। 34वां प्रश्न है कि भारतेंदु युग को हिंदी कविता का जागरण काल कहा जाता है, यहाँ पर देखिए क्या होगा, काल होगा। थोड़ा प्रश्न यहाँ पर गलत लिखा हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सत्य हो जाएगा। 35वां प्रश्न है प्रयोगवाद के प्रवर्तक शमशेर बहादुर सिंह है, ऐसा नहीं है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रयोगवाद के कौन है, देखिए आज्ञेय हैं, तो आज्ञेय यहाँ पर क्या होता, करेक्ट आंसर, लेकिन क्या है, शमशेर बहादुर सिंह, जिसके कारण यह जो सत्य असत्य है ये देखिए असत्य हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि कविता एक खिलौना है बच्चों के बहाने, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 37वां प्रश्न है सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक भूषण हैं, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके जो नायक हैं वो देखिए यशोधर हैं। कौन हैं, यशोधर हैं, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जो इसके नायक हैं वो कौन है, यशोधर हैं, और ये जो भूषण है वो कौन है, तो वो देखिए यशोधर के यहाँ पर पुत्र थे। चलिए अगला प्रश्न है 38वां कि जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, तो ये ऐसा नहीं है, ये देखिए असत्य होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर किसका अंश है, तो ये देखिए यहाँ पर आत्मकथा का क्या है, एक अंश है। तो आत्मकथा होता यदि तो यहाँ पर देखिए ये सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, उपन्यास, तो जिसके कारण यह यहाँ पर असत्य हो जाएगा। आपको बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को सीखना है, परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब हम इन प्रश्नों की जो रह चुके हैं। प्रश्न देखिए 39वां के यहाँ पर सोलंद गेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं ये मास्टर, तो ये देखिए बिल्कुल सही होगा। 40वां प्रश्न है कि सिल्वर वेडिंग उत्सव विवाह की 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जा रहा था, ये भी देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 25 वर्ष पूर्ण होने पर ही मनाया जा रहा था। 41वां प्रश्न है जूझ कहानी का प्रमुख पात्र आनंदा है, जूझ का प्रमुख पात्र इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर ये देखिए आनंदा है, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आनंदा जो आनंदा हैं वही तो देखिए यहाँ पर प्रमुख पात्र हैं। 42वां प्रश्न है कि भारत का पहला छापा खाना दिल्ली में लगाया गया था, ऐसा नहीं है, ये देखिए गोवा में लगाया गया था, और जो पुर्तगाली थे उन्होंने देखिए लगाया था। चलिए 43वां प्रश्न है कि निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी है, इसका मतलब है प्रश्न का कि जो निरक्षर मतलब अनपढ़ है, और मुद्रित माध्यम का मतलब है जो प्रिंटेड है, जैसे अखबार है, कि अखबार जो अनपढ़ लोगों के लिए उपयोगी है, तो आप कहेंगे नहीं, नहीं है, क्योंकि वह पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो जिसके कारण यह क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। 44वां प्रश्न है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया इतिहास है, तो बिल्कुल ये देखिए जल्दी में लिखा गया क्या है, इतिहास है। 44वां जो प्रश्न है वो देखिए सत्य होगा। 45वां प्रश्न है इंटरनेट पर पढ़ने सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा है, तो बिल्कुल तीनों की ही देखिए क्या है, सुविधा है। 46वां प्रश्न है कि भक्तिन का कद लंबा होता है, तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि उनका कद कैसा था, देखिए छोटा था, यानी छोटा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य आंसू है, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा,
क्योंकि जो इनका महाकाव्य है वो आंसू नहीं है, ये क्या है, एक खंड काव्य है। तो जिसके कारण ये क्या हो जाता है यहाँ पर अशत। आप समझिए इस प्रश्न को। 48वां प्रश्न है कि बीभत्स रस को 10वां रस माना गया है। ऐसा नहीं है, देखिए 10वां रस वात्सल्य रस को माना गया है, ये आपको याद रखना होगा। चलिए एक प्रश्न और है 49वां कि तौलिया तकनीकी शब्द है। ये देखिए यहाँ पर असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह यहाँ पर तकनीकी शब्द नहीं है, यह यहाँ पर एक सामान्य शब्द है। तो इसी के साथ ये यहाँ पर इस वीडियो में जो सभी यहाँ पर देखिए सत्य सत्य थे उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। तो यहाँ पर देखिए वीडियो समाप्त होती है।